ज्ञानू जी अगर दो चार को के दलाली करते होंगे, मंत्री को लेन देन कराते होंगे तो उनको पता होगा। हमको तो कोई मंत्री चोर लगता ही नहीं, और भारतीय जनता पार्टी और रिश्वतखोरों के जमात दोनों एक साथ नहीं हो सकता है। हैसियत तो तब पता चलता है जब किसी पार्टी बगैर पार्टी के टिकट के जाके चुनाव लड़ लीजिए, तब पता चलेगा कि आपकी हैसियत क्या है। टिकट लेने के लिए गिड़गिड़ाने वाले लोग पार्टी को चुनौती नहीं दे सकते हैं। बीजेपी में उनसे पूछिए कि आप कितना पैसा देकर टिकट लिए थे। जब पैसा देके मंत्री बनाया जा सकता है तो टिकटों दिया, उनसे जरा पूछेगा ना। खिसियाली बनी खम्मा नोचे, आई माई के झुल्ला न बिलाई माई के घंगड़ी। नमस्कार, स्वागत है आपका दिनर टॉप में। मेरा नाम है विशाल। बीजेपी के तमाम जो मंत्री हैं बिहार सरकार में भ्रष्ट हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि बीजेपी के विधायक ज्ञानेंद्र जी हैं, उन्होंने कहा है। आपको बता दें कि उन्होंने एक विस्फोटक बयान दिया है और कहा है कि जितने बीजेपी के मंत्री हैं बिहार सरकार में शामिल हैं वो रिश्वत लेते हैं, पैसा लेते हैं, रिश्वतखोरी करते हैं और वो भ्रष्ट हैं, और इसीलिए उनके जो बात है अधिकारी नहीं मानते हैं। और इन सब बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नवल किशोर जी, जो कि बीजेपी के एमएलसी हैं। नवल किशोर जी, इस बयान को किस तरह देखते हैं कि आप ही के विधायक वो साफ तौर पे तमाम जो बिहार सरकार के बीजेपी कोटे के मंत्री हैं, जदयू को उन्होंने नहीं कहा है, जदयू को उन्होंने क्लीन चिट दे दिया है कि उनके मंत्री भ्रष्ट नहीं हैं, बल्कि हमारे जो मंत्री हैं, बीजेपी के जो मंत्री हैं भ्रष्ट हैं, पैसा लेते हैं और बिहार के जो बीजेपी के नेतृत्व है नेतृत्वहीन है। किस तरह देखते हैं इसको? हमको तो ऐसा पता नहीं है। ज्ञानू जी अगर दो चार को के दलाली करते होंगे, मंत्री को लेन देन कराते होंगे तो उनको पता होगा। हमको तो कोई मंत्री चोर लगता ही नहीं, और भारतीय जनता पार्टी और रिश्वतखोरों के जमात दोनों एक साथ नहीं हो सकता है। इसलिए ज्ञानू जी से पूछिए कि किसका किसका लाइजनिंग कराए, बेहतर तरीके से तो वही बता सकते हैं। आप किसी को घूस रिश्वत दिया है आपने बीजेपी के विधायक को? तो अब जब या तो कोई रिश्वत देने वाला आदमी जवाब देगा, या रिश्वत लेने का लाइजनिंग करने वाला आदमी बेहतर सर्टिफिकेट दे सकता है। तो ज्ञानू जी उसमें फर्स्ट हैं, ज्ञानू जी ही बता सकते हैं कि किसका किसका लाइजनिंग हुआ। वैसे मेरे समझ में कोई भी भारतीय जनता पार्टी का मिनिस्टर या विधायक कोई रिश्वतखोर, कोई चोर यहाँ रह नहीं सकता है। यहाँ तो वही रह सकता है जो राष्ट्र के लिए, राज्य के लिए, देश के लिए समर्पित है, उसी का वास है, दूसरा किसी को वास नहीं। और जहाँ तक प्रदेश नेतृत्व को नेतृत्व विहीन कहने का, हमारा आज भी संजय जायसवाल जी जो अध्यक्ष हैं वो काफ़ी मजबूत इरादे वाले, और पार्टी के लिए, संगठन के लिए, सरकार के लिए इतना मजबूती से अपनी बातों को रखते हैं और गतिशील रहते हैं क्षेत्रों में जिसका कोई हिसाब नहीं। और उनको लगता होगा वैसे उनको अपनी बात को प्रदेश नेतृत्व को और केंद्रीय नेतृत्व को कहना चाहिए कि उनको छोड़ के बाकी भारतीय जनता पार्टी में। उन्होंने अपने बयान पर जोर देते हुए कहा कि हम जनता के बीच जाते हैं, जनता से हमें पता चलता है कि कौन कौन मंत्री भ्रष्ट हैं, कौन कौन मंत्री रिश्वत लेते हैं। मोटे मोटे कमाई करके जो मंत्री आए, जो लोग हैं वो जाके पॉलिटिकल मंत्री बने हैं, उनका तो व्यापारिक रिश्ता है, वो व्यापारी करते थे पहले। कई लोगों पर उनको निशाना था, लेकिन हम कैमरे पर नाम नहीं लेना चाहेंगे कौन कौन निशाने पर हैं, लेकिन उन्होंने कई मंत्रियों को निशाने पर लिया है। कैसे आप इसको देखते हैं कि पार्टी में रह करके पार्टी के खिलाफ लगातार बोलते रहते हैं वो? अच्छा, व्यापार करना पाप है क्या? कोई व्यापारी कोई व्यापार करता है, आरोप लगा के पैसा देकर के मंत्री बने हैं। अभी तो वही बता सकते हैं, सबके लाइजनर वही हैं। वो लाइजनिंग करते नहीं हैं तो जानेंगे किसी और। जो जनता में जाने का इतना जिसको कुवत है, उसको किसी पार्टी का टिकट लेने की क्या जरूरत है? हैसियत तो तब पता चलता है जब किसी पार्टी बगैर पार्टी के टिकट के जाके चुनाव लड़ लीजिए, तब पता चलेगा कि आपकी हैसियत क्या है। टिकट लेने के लिए गिड़गिड़ाने वाले लोग पार्टी को चुनौती नहीं दे सकते हैं, ये बात मैं आपको बता देता हूं। और वो होंगे कहीं से, वो हताहत होंगे इसलिए बोल रहे होंगे। उनके कहने से भारतीय जनता पार्टी उनके नोटिस किसी का नहीं लेता। भारतीय जनता पार्टी नेशनलिस्टों का जमात है। अगर उसमें गलत से कोई एक आध दो इधर उधर आ गया होगा तो वही स्क्रीनिंग हो जाएगा। और हमारा प्रदेश नेतृत्व,
हमारा देश का नेतृत्व इससे ज़्यादा सक्षम किसी पार्टी का, संगठन का और विचारधारा का नहीं है। ये विचारधारा की पार्टी है, ये संगठन की पार्टी है, ये राज्य की जनता के लिए बनी हुई पार्टी है और अकस्मात किसी के विरासत में नहीं आया है, सियासत से चलने वाली पार्टी है। ये विरासत में चलने वाली पार्टी नहीं है, इसलिए किसी के पैर उड़काने से, कुछ कह देने से कोई नोटिस लेने वाला नहीं। नवल जी, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने गिड़गिड़ा करके टिकट लिया है, लगातार विधायक बनते रहे? नहीं, मैं ऐसा क्यों कहूँगा। तो फ्रीडम फाइटर हैं, देश की आज़ादी में उनका अहम रोल रहा है, वो क्या गिड़गिड़ा कर लेंगे। वो तो जहाँ चलते हैं वहीं पार्टी उनके पीछे पीछे चलती है। मैं ऐसा नहीं, गलती मैं नहीं कर सकता हूँ। पार्टी में रह करके पार्टी के खिलाफ बयान देना, क्या प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल इस पर कोई कार्रवाई करेंगे या फिर आप लोग आला कमान से इसकी शिकायत करेंगे? खुद संजय जायसवाल को नेतृत्व विहीन बताया, उनके कोई कहा कि कुछ नहीं है। वो संजय जायसवाल जी के जो मामले हैं, संजय जायसवाल जी निर्णय लेंगे, पार्टी निर्णय लेगी। मैं तो पार्टी का एक छोटा कार्यकर्ता हूँ और अपने कार्यकर्ता के हिसाब से मैं अपने प्रतिक्रिया दिया है। संजय जायसवाल जी स्वयं जब उनसे आप मिलेंगे तो वो अपना प्रतिक्रिया देंगे या पार्टी प्रतिक्रिया देगी। मैं पार्टी का ऑथराइज पर्सन, कोई निर्णय लेने वाला और कोई परामर्श देने वाला मैं नहीं हूँ। आप लोग शिकायत करेंगे आला कमान से? नहीं, शिकायत क्या, आप जो कह दिए थे इसमें शिकायत करने का बात, आप तो मुंह पर चलाइए दिए, तो सबको पता है, इसमें अब शिकायत करने की क्या बात है। अंदर की बात है ये, पार्टी आला कमान से। अरे तो अंदर की बात, अब तो बाहर की बात हो गई। जब आपने टीवी पर ले लिया, अपने चैनल पर ले लिया, तो ये अंदर की बात नहीं, ये बाहर की बात है। और बाहर की बात है, पार्टी अपना समझेगी, प्रदेश नेतृत्व समझेंगे, इसमें मुझे कुछ नहीं करना। क्या सही में बीजेपी के जो मंत्री बनाए गए पैसा दे करके बनाए हैं? बीजेपी में उनसे पूछिए कि आप कितना पैसा देकर टिकट लिए थे। जब पैसा देके मंत्री बनाया जा सकता है तो टिकटों दिया, उनसे जरा पूछिएगा ना। खिसियाली बनी खम्भा नोचे। हर आदमी चाहता है कि बस जहां मैं खड़ा हूं वहीं से पार्टी शुरू होती है। आई माई के झुल्ला न बिलाई माई के घंघरी। उन्होंने 2 लोगों को बिहार सरकार में जो बीजेपी के मंत्री हैं उनको क्लीन चिट दिया है। एक तारकिशोर प्रसाद हैं, एक मंगल पांडे हैं। कहा कि वो दोनों एकदम साफ सुथरे हैं, भ्रष्टाचारी नहीं है, लेकिन और वो दोनों को छोड़ करके तमाम जो मंत्री हैं भ्रष्टाचारी हैं। जहां उनके लाइजनिंग में पता चला होगा कि ये लोग नहीं लेते हैं, जहां जहां लाइजनिंग में दिए होंगे उसके बारे में कह रहे हैं। नीतीश कुमार के प्रति उनका प्यार लगातार उमड़ रहा है। क्या लगता है कि जदयू में तो कहीं जाने के लिए वो तो तैयार नहीं है? अब वो कौन आदमी जदयू में जाएगा कि आरजेडी में जाएगा, ये आदमी के व्यक्तिगत विचार पर निर्भर करता है। मैं उसमें कोई इंटरफेयर नहीं। मंत्रिमंडल विस्तार जब हो रहा था तो उस समय भी खासा नाराज थे। उन्होंने कहा कि हमें मंत्री नहीं बनाया गया और लोगों को मंत्री बनाया गया, तो पार्टी के लाइन के बाहर जाकर के उन्होंने कई बार बयान दे चुके हैं, लेकिन उन पर पार्टी कार्रवाई नहीं करती है। उनका पार्टी में एक बड़ा कद है, आप मानते हैं कि इस पर इसीलिए उन पर कार्रवाई नहीं होती है? पदे छोटा है, कद तो बड़ा है, ये पद है ये नहीं है, इसीलिए न गड़बड़ाल है। ये समंदर है, समंदर में मछलियाँ भी रहती है और जोंक भी रहता है। ये सबको बराबर स्थान है, इसलिए ये समंदर इतना जल्दी गोताखोरों को अंदर नहीं रखता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बात करने के लिए नवल किशोर जी थे, जो कि एमएलसी हैं बीजेपी के। उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि ऐसा कुछ नहीं है और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि वही जानते होंगे कि कौन मंत्री पैसा लेते हैं, कौन मंत्री भ्रष्ट हैं। यहाँ पे साफ तौर पे देखने वाली बात है कि ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू खुद पार्टी में अलग थलग पड़ते नजर आ रहे हैं। जिस तरह से लगातार वो पार्टी के खिलाफ बयान देते रहते हैं और आने वाले दिनों में देखना होगा कि क्या पार्टी कार्रवाई करती है नहीं। बहरहाल इस खबर में इतना ही। हमें दी इजाज़त, फिर मिलते किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।